नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनेमिक डीके में। डेली न्यूज विद दिनेश कुमार के आज के वीडियो में हम बात करेंगे 4 मई 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। दोस्तों, हमारे आज के वीडियो में नेशनल पुलिस मेमोरियल और एम्स जैसे संस्थानों का नाम आया है। उसके अलावा जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उसको मैंने अलग कलर में हाईलाइट कर दिया है, तो आप इसको जानने के लिए पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमने कल बताया था कि जो हमारी सेनाएं हैं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना, वो जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको उनके प्रति सम्मान जाहिर करने के लिए उन पर फूलों की बारिश करेंगी। तो थल सेना, नौसेना और वायुसेना ने कल कोरोना योद्धाओं के प्रति देश की एकता प्रदर्शित करने के लिए देश भर में बहुत सारी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज की। हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है उसके हेलीकॉप्टर्स ने एम्स, गंगाराम, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल और बाकी कई हॉस्पिटल्स पे गुलाब के फूलों की बारिश की और स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति अपना अनूठा आभार व्यक्त किया। सुखोई, मिग-29 और जगुआर जैसे लड़ाकू विमानों ने राजपथ पर फ्लाई पास्ट करके देश के कोरोना वायरस को अपनी सलामी देते हुए करीब आधे घंटे तक राष्ट्रीय राजधानी की अपनी परिक्रमा पूरी की। सेना के जो तीनों अंग हैं उनके प्रतिनिधियों ने दिल्ली में नेशनल पुलिस मेमोरियल उस पर पुष्पांजलि अर्पित करके कोविड-19 महामारी से लड़ाई में पुलिस बल के अभूतपूर्व प्रयासों के प्रति सम्मान व्यक्त किया। पुलिस कर्मियों के प्रयासों को नमन करते हुए भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से राष्ट्रीय पुलिस स्मारक जो है उस पर फूलों की बारिश की गई। हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह जैसे लोगों ने कोविड-19 के प्रति अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए सेना की सराहना की। बढ़ते आगे, बात करते कोविड-19 पर अपडेट की। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 से इन्फेक्टेड लोगों की संख्या बढ़कर 40,263 हो गई है। 1306 रोगी इससे अब तक मर चुके हैं और 10,887 लोग इससे अब तक ठीक हुए हैं। हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि पिछले 3 दिनों में जो इन्फेक्टेड लोग हैं उनकी संख्या के दोगुना होने की जो रेट है वो बढ़कर 12 दिन हो गई है। पिछले 7 दिनों में 11.7 और पिछले 14 दिन में ये 10.4 रही है। तो हमारे यहाँ पर जो मरीजों के दुगना होने की रेट है वो लगातार बढ़ती जा रही, जो हमारे लिए काफ़ी अच्छी खबर है। अभी तक 10 लाख से ज़्यादा कोरोना वायरस के टेस्ट हो चुके हैं और हर रोज 74,000 से ज़्यादा जो टेस्टिंग है वो की जा रही है। उसके अलावा सरकार ने पूरे देश में 22 लाख से ज़्यादा पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो होते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया है। दुनिया भर में 100 से अधिक देशों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और पैरासीटामोल की दवाइयाँ भारत ने सप्लाई की हैं। बात करते हैं थर्ड फेज ऑफ लॉकडाउन की। कोविड-19 महामारी के प्रकोप को रोकने के लिए लॉकडाउन का जो थर्ड फेज है वो आज से शुरू हो जाएगा। केंद्र सरकार ने 1 मई को ही इस बात की घोषणा कर दी थी और 2 हफ्ते के लिए इस लॉकडाउन को बढ़ा दिया था। हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री ने देश भर के जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोनों में बांटा है तथा हर जोन के लिए अलग अलग गाइडलाइन जारी की है। हमारे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ग्रीन जोन में जो रोजमर्रा की जो एक्टिविटीज है उनको मंजूरी दी गई है, लेकिन भीड़ के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। बढ़ते आगे, बात करते हैं होम मिनिस्ट्री द्वारा बनाए गए एक कंट्रोल रूम के बारे में। हमारी जो होम मिनिस्ट्री है उसका जो कंट्रोल रूम है वो लॉकडाउन की बढ़ाई गई जो टाइम पीरियड है उसके दौरान खाली ट्रकों और माल ले जाने वाले जो व्हीकल्स हैं उनकी एक राज्य से दूसरे राज्यों में आवाजाही से संबंधित समस्याओं के समाधान में मदद करेगा। हमने कुछ दिन पहले एक न्यूज़ कवर की थी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर जो अथॉरिटीज़ हैं वो उनसे अलग पास की डिमांड कर रही हैं। तो इन समस्याओं के समाधान के लिए होम मिनिस्ट्री ने अपने कंट्रोल रूम का यूज करना शुरू किया है। इस काम में सहायता के लिए जो हेल्थ कंट्रोल रूम होगा उसमें जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय जो है उसके अधिकारियों को भी नियुक्त किया गया है। चालक और ट्रांसपोर्टर जो हैं वो इस कंट्रोल रूम के नंबर 1930 पर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। साथ में जो नेशनल हाईवेज हैं उन पर आने वाली दिक्कतों के बारे में जो हमारा NHAI है उसके हेल्पलाइन नंबर 1033 पर भी कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। बात करते हैं प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों के बारे में। हमने पहले की न्यूज में भी इसको कवर किया था एक बार। हमारे प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों ने पिछले महीने 52 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड बिक्री की। इससे लोगों को लगभग 300 करोड़ रुपए का फायदा हुआ, क्योंकि इन केंद्रों की जो दवाई है वो औसत बाजार मूल्य से 50 से 90% तक सस्ती है, क्योंकि जेनेरिक दवाएं बेचते हैं, किसी ब्रांड वाली नहीं। हमारे जो केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री हैं DV सदानंद गौड़ा और राज्य मंत्री मनसुख मांडविया, उन्होंने इस रिकॉर्ड बिक्री के लिए इन केंद्र के संचालकों को धन्यवाद दिया है। तो दोस्तों ये थी आज की खबरें। बात करते हैं आज के स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में। आज 4 मई है। 4 मई 1959 को पहली ग्रैमी अवार्ड्स सेरेमनी आयोजित हुई थी,
ग्रैमी अवार्ड जो है वो संगीत के क्षेत्र में दिए जाने वाले अवार्ड्स हैं, और ये जो सेरेमनी है वो जो अमेरिका है उसके विभिन्न शहरों में आयोजित की जाती है। इस पहली सेरेमनी के जो विजेता थे वो थे एला फिट्जगेराल्ड, हेनरी मैनकिनी एंड फ्रैंक सिनाट्रा। उसके अलावा 4 मई 1878 को 1878 को थॉमस एडिसन का फोनोग्राफ पहली बार ग्रैंड ओपेरा हाउस में प्रदर्शित हुआ। फोनोग्राफ जो होता है वो एक आवाज रिकॉर्डिंग की मशीन होती है, जो एक रिकॉर्डिंग डिवाइस का अपने आप में एक पहला एग्जाम्पल था। उसके अलावा भारतीय शास्त्रीय संगीत के जो महान संगीतज्ञ हैं त्यागराज, उनका जन्म 4 मई 1767 को तमिलनाडु के तिरुवरूर में हुआ। 4 मई 1799 को 4th एंग्लो मैसूर जो वार हुई थी उसके दौरान टीपू सुल्तान की डेथ हुई। इस दौरान ब्रिटिश सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वो जनरल जॉर्ज हैरिस कर रहे थे। उसके अलावा 4 मई 1905 को भारत की पहली महिला जज जस्टिस एना चैंडी का जन्म हुआ केरला के अंदर। तो दोस्तों ये थे आज के स्टैटिक फैक्ट्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक्ड इट प्लीज हिट द लाइक बटन, subscribe to my channel, and don't forget to share it with all your friends, and please press the bell icon so that you can get the notifications of my latest videos. Thank you दोस्तों, bye.